और अब चलिए सिटी सेंटर की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। यूट्यूबर रणवीर अलावादिया के अश्लील कमेंट्स पर विवाद गहराता जा रहा है। रणवीर की जमकर किरकिरी हो रही है। रणवीर पर एक्शन लेने की मांग की जा रही है। अब इस पर मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल ने भी अपनी राय दी है। एनडीटीवी से खास बातचीत में सुनील पाल ने कहा है कि इससे हमारे देश का भविष्य बिगड़ रहा है। नमस्कार। आज हमारे साथ में है कॉमेडियन और एक्टर सुनील पाल, जो कि रणवीर अल्लावादिया और भद्दी कॉमेडी को लेकर आज अपनी राय रखते हुए नजर आएंगे। तो सुनील जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आपके साथ जोड़ा। सुनील जी, सबसे पहले तो मेरा पहला आपसे सवाल है कि एक दौर था जब लाफ्टर चैलेंज जैसे शो आए, जिनसे हमको सुनील पाल, राजू श्रीवास्तव जैसे कॉमेडियन मिले, पर आज के समय पे आपको नहीं लगता कि कॉमेडी सिर्फ एक चीप बन के रह गई है? देखिए, सबसे पहले तो पहली बात तो इन्होंने ना आर्टिस्ट कही है ना कॉमेडियन कही है। आर्टिस्ट बहुत बड़ा नाम है, कलाकार एक माँ सरस्वती का वरदान होता है। और कॉमेडी एक ऐसी चीज है कि निदा फाजली साहब ने कहा था कि घर से मस्जिद है दूर, चलो ये कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। यानी कॉमेडी एक इबादत है। कॉमेडी जो है, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन कह सकते हम्म। हैं। एक रोगी को आराम मिलता है उससे, है हम्म। ना। हम्म। और ये जो कर रही है, ये ना तो ये कंटेंट क्रिएटर का नाम पे भले इनको अवार्ड मिल जाए, लेकिन ना इनके पास में कंटेंट है, ना ये क्रिएटर है। हम्म। ये गाली गलौज करने वाले, ये गंदी 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 बातें करने वाले, ये अभद्र टिप्पणी करने वाले, इसमें लड़कियां भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। इनको पता चलना चाहिए कि आसान तरीके से सक्सेस पाने के लिए अगर तुम इस तरह से कर रही हो तो समाज पे इस पे महिलाओं पे कितना बुरा असर पड़ रहा है, महिलाओं का नाम कितना खराब हो रहा है। हमारे देश में महिलाओं को देवी माना जाता है। और हम्म। वो कितना, आज हमारे देश की राष्ट्रपति एक महिला है, कितना रिस्पेक्टेड नाम है, कितना रिस्पेक्ट है हमारी द्रौपदी जी को। हमें अच्छा काम करना जो हमारी जंजीस कर सकती है, क्योंकि वो हमारे देश का भविष्य है। और हमारे देश के भविष्य को ये बिगाड़ने का काम कर रही है, समाज को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। साफ सुथरा कॉमेडियन होने के नाते मेरा ऐसा मानना है कि पब्लिक के सामने दिल, दिमाग, आंखें, आवाज, नेचर, नियत और कंटेंट साफ सुथरा होना चाहिए। जनता जो है वो हंसती है तो हमारे, हंसते हैं तो हमारे घर बसते हैं, वरना हम कॉमेडियन बहुत सस्ते हैं। वो क्राउड नहीं प्राउड है, वो भीड़ नहीं लीड है। वही हमारे अन्नदाता है और वही हमारे अन्यदाता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि आजकल जब तक आप गाली ना दो, गाली गलौच ना करो, जब तक तो कॉमेडी पूरी होती नहीं है? आजकल ये चल रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछले 25 साल से हम लोग, 30 साल से कर रहे हैं। जॉनी लीवर साहब 50 साल से कर रहे हैं। उमर शरीफ साहब करते थे, के नायकर साहब करते थे, कपिल शर्मा भी करते। कपिल शर्मा के शो में देखिए, पूरा पूरा एक एक घंटे का एपिसोड में अच्छा अच्छा कॉमेडी की बात निर्माण होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ वो लोग करते हैं जिनको, मैंने कहा ना कि ये लोग कॉमेडी नहीं है, ये कलाकार भी नहीं है। उस तरह की सक्सेस जो जो बदनाम हुई तो क्या नाम ना होगा। तो ये उस तरह की, ये सक्सेस भी नहीं है, ये कलाकार भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। क्योंकि इनकी वजह से क्या है, बाकी की कौम बड़ी बदनाम हो रही है। जैसे हम लोग कॉमेडी करते हैं तो हमें हर शो में ये बोला जाता है कि आप गंदा तो नहीं करोगे, वल्गर तो नहीं करोगे, मत करना, हमारी फैमिली सामने बैठी है। डरे हुए लोग, प्रोग्राम करने वाले इतने डरे हुए हैं कि इनकी वजह से हमारे प्रोग्राम खतरे में आ गए, हमारा काम खतरे में आ गया। तो मैं यही चाहता हूँ कि सरकार से भी निवेदन है कि वो हमारे बारे में सोचे और इनको सजा दे। 10-10 साल की सजा होनी चाहिए कम से कम, और करोड़ों का फाइन होना चाहिए इनको। क्योंकि एक मजदूर बेचारा मेहनत करता है, 2, 4, 500 रुपए मेहनत के कमाता है। पर आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जानबूझ के गालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि बिना गाली के भी कॉमेडी बेहतर हो सकती है। लेकिन कॉमेडी हो तब ना इनके पास। ये कॉमेडी, मैंने कहा ना, ये कलाकार है नहीं ना। ये जो करते हैं वो गाली गलौज ही करेंगे, फनाई करेंगे। ऐसा करने के लिए क्या है कि अब आप, ये तो कोई भी कर सकता है। ये तो नॉर्मल एक आदमी को, एक सड़क छाप आदमी को दारू की 2 बोतल पिला दो, वो इनसे अच्छा कंटेंट देगा, इनसे अच्छा गाली बकेगा। रोड पे जो हम देखते नहीं कि कोई एक पागल गाली बकता है या कुछ ऐसा करता है। ये तो विकृत लोग, डिप्रेशन के शिकार है और हमारे यूथ को भी बिगाड़ रहे हैं ये पर आपको नहीं लोग। लगता कि... जी ये जी, बोलिए कलंकार है, बोलिए। कलंकार, कलाकार नहीं। ये कलंकार है, कलाकार नहीं, कलंकार है। देश का कलंक है ये लोग। जी, आपको नहीं लगता कि ऐसे कंटेंट पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि पहले तो आप गाली गलौज कर रहे हैं, फिर आप माफी मांग रहे हैं। माफी मांगने से ऐसा थोड़ी होता है कि आप किसी नहीं, इनके तो माँ सजा बाप ही, के बारे में ऐसा आप कह रहे हैं। वो तो फेक। भाई तो इतने चालाक और बदमाश लोग हैं ये। अब वो जो जो बंदा माफी मांग रहा है, उसके पॉडकास्ट में भी देखता था, वो वहां पर भी गाली बकता था वो। ठीक है, बदमाश तो वो शुरू से ही था। तो बहुत बदमाश है ये सब लोग, इनको तो सजा ही मिलनी चाहिए। नाटक करते माफी मांगने का, इनको पता है कि अब ये सब करके, देखो, टैलेंट तो इनके पास में है नहीं। टैलेंट के भरोसे तो ये कभी कुछ बन ही नहीं पाएंगे।
तो ये सब उल्टा सीधा काम करके ही बेवकूफ बना के, यहाँ की टोपी वहां पहना के, ये सब चीजें करके, गाली गलौज करके, ये सब करके इनके व्यूज बढ़ते जाएंगे, इनका यूज सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, तो इनको तो उसी से मतलब, इनका कोई ईमान धर्म थोड़ी है। ये कोई जो अपने माँ बाप के नहीं, जो माँ बाप के लिए टिप्पणियां कर सकते हैं, वो किसी के सके कैसे हो सकते हैं? किसके सके हो सकते हैं? आपको ये नहीं लगता कि इस तरीके से तो हमारे देश का फ्यूचर ही खराब हो रहा है, इस तरीके की जो कॉमेडी हो रही बिल्कुल है? नहीं, खराब हो रहा। बिल्कुल सरकार को चाहिए कि इन सबको सुधारे, सजा दे। भाई नहीं चाहिए तुम्हारी फिल्में, नहीं क्यों बना रहे हो फिल्में? तुम कौन, किसने कहा तुमको फिल्म बनाने के लिए? जाओ सब बंद करो, सब दुकानें, सारी दुकानें बंद करो, ठीक है? फिर से वही जमाना आएगा, लोग लाइव शो देखेंगे, स्टेज शो देखेंगे, थिएटर देखेंगे और खुश होंगे। थिएटर में तो ये सब चीजें अभद्र टिप्पणियां कर नहीं सकते, तो पकड़ के मारेंगे। हमको वही चाहिए पुराना, नहीं चाहिए फिल्में तुम्हारी, घटिया फिल्में, घटिया लोग, घटिया सोच, घटिया बातें, घटिया एक्सप्रेशन नहीं चाहिए तुम्हारी। पर आजकल बच्चे सबसे ज्यादा सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं और उनको दिखता है कि इस तरीके से अगर हम गाली देंगे तो हम तभी तो बहुत अच्छे तभी लगेंगे, लोग हमको पसंद करेंगे, उनकी तो ये साइकोलॉजी बनती नहीं, जा ये रही है आजकल। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी बनाई गई है ना ऐसी। और बच्चों को क्या कसूर? बच्चों को अगर अच्छी चीजें दिखाई गई होती तो, आप अगर अच्छी चीजें अच्छी करते हैं। हम लोगों को आज भी आइडल लता मंगेशकर है, किशोर कुमार है, मोहम्मद रफी साहब है। आज भी हम लोग बच्चन साहब के फैन है। हाँ, गोविंदा है, मतलब सब जॉनी लीवर जी हैं, इनके फैन है। क्योंकि अच्छी अच्छा अच्छा सचिन तेंदुलकर, जो मेहनत से आगे आएगा वो देश का भारत रत्न कहलाएगा। और ये सारे के सारे भारत रत्न। मैं समझता हूँ कि अच्छा मैसेज देंगे तो हम जैसे बच्चे थे, हम पे इनका असर पड़ा, आगे चल के किसी का कोई असर पड़ेगा। आज भी मुझे नहीं ऐसे ऑफर आते हैं, कि बहुत ऑफर आते हैं गाली गलौज वाले, फला वाले, मैं नहीं ठुकरा देता हूँ। मैं नहीं करता हूँ। मतलब करोड़ों के अरबों रुपए भी देगा तो मैं नहीं करूंगा। क्योंकि ये हमारे, मैं नहीं समझता कि किसी 2 नंबर के काम से मैं अपना घर चलाऊं, अपनी देश जाए भाड़ में, दुनिया जाए भाड़ में, अपना काम जब बनता भाड़ में जाए जनता वाला हिसाब किताब मुझसे नहीं हुआ। हमारी जिम्मेदारी है। दर्शक हम पे हमसे प्यार करते हैं, दर्शक हमारा घर चलाते हैं, वो हमारे माई बाप है। उनके उनकी रिस्पेक्ट करना, चाहे वो किसी भी एज का हो, वो हमारा काम है। अब जाते जाते आपसे आखिरी सवाल, सुनील पाल जी क्या कर रहे हैं, कौन से नए प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाले हैं, कोई कॉमेडी शो या अभी फिल्म? हमारी हाल ही में फिल्म आई है, कॉफी विथ अलोन। कॉफी कॉफी विथ विद अलोन एक एलोन? फिल्म आई है। अलोन, अलोन, अच्छा। कॉफी विद। यूट्यूब चैनल मेरा सुनील पाल कॉमेडियन, मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर है। और भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रही है। कॉफी विद अलोन जरूर देखिएगा। एक डिप्रेशन की कहानी है। आज दुनिया में हर दूसरा आदमी डिप्रेशन में। शुक्र है कि मैं पहला आदमी हूँ जो इस बात को समझ पाया। एंड बहुत सारी चीजें अभी और पाइपलाइन में है। एंड लाइव शो चल रहे हैं। और काम का काफी चल रहा है। बस इन लोगों से निवेदन है, सभी लोगों से, कि भाई अच्छा काम करें। अच्छा काम करोगे तो अच्छा मनोरंजन, स्वस्थ मनोरंजन, देश भी स्वस्थ होगा। नहीं तो आप देश को कहीं कहीं ना कहीं अपाहिज बनाने की कोशिश करो। और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक भारतीय होने के नाते। सुनील जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब जियो हजारों साल, यही तेरे से दुआ दे रहा सुनील पाल। लव यू ऑल।